हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल जीके अंडरलाइन स्टडी में। अगर आप भी 12th बोर्ड एग्जाम की तैयारी जोरों शोरों से कर रहे हैं एवं हिंदी में एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको 12th क्लास के हिंदी के 100 मार्क्स का सिलेबस और मार्किंग न्यू पैटर्न बताने वाले हैं। क्योंकि इसमें हम आपको यही बताएंगे कि आपके 12th बोर्ड एग्जाम में हिंदी के पेपर में कहां कहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वह कितने अंक के पूछे जाएंगे। अगर आपको इस सभी टॉपिक पता रहता है तो आप उस तरह से अपने तैयारी को करते हैं और एक अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे को टॉपिक ही नहीं पता होता है कि किस किस से प्रश्न पूछ जाते हैं। जैसे निबंध हो गया, व्याख्या से पूछा जाएगा, संक्षेपण से पूछा जाएगा, कितने अंक के पूछ जाएंगे, काव्यखंड से कितने रहेंगे। ये सभी आपको पता रहेगा तो आप अपने तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। उसके बाद तो अच्छा अंक आना साधारण सी बात हो जाएगी। तो चलिए हम आपको सभी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यह वीडियो के लिए एक लाइक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपका 12th क्लास के हिंदी में 100 मार्क्स के पेपर रहते हैं। तो 100 मार्क्स के पेपर को आप पहले दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक ऑब्जेक्टिव सेक्शन का, एक सब्जेक्टिव सेक्शन का। तो दोनों को आप 50-50 अंक दे सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव से आपके बोर्ड एग्जाम में 50 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे एवं सब्जेक्टिव से भी 50 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। पहले हम आपको एक एक करके बताएंगे कि ऑब्जेक्टिव से कहाँ कहाँ से प्रश्न रहने वाले हैं। तो चलिए पहले ऑब्जेक्टिव को जानते हैं, उसके बाद हम सब्जेक्टिव पर भी चर्चा करेंगे और आपको सिलेबस भी बताएंगे। तो ऑब्जेक्टिव को आप दो भाग में बांट सकते हैं। यहाँ पर एक आप बुक का ले सकते हैं और एक ग्रामर का ले सकते हैं। ये दोनों से पूछा जाता है। तो बुक में आपका आता है काव्यखंड और गद्यखंड और प्रतिपूर्ति। तो काव्यखंड और गद्यखंड प्रतिपूर्ति से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे और ग्रामर सेक्शन में व्याकरण के, जो हम आपको अंत में बताएंगे किस किस टॉपिक से प्रश्न रहते हैं। तो ये दोनों सेक्शन से आपका 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें यह निश्चित नहीं किया गया है कि इससे 40 अंक रहेगा तो इससे 10 अंक रहेगा, ये निश्चित नहीं किया गया है। लेकिन हम आपको बता देते हैं ये इसका रेशियो जो है हमेशा इस तरह से होता है। जिससे अगर बुक से 35 अंक के प्रश्न पूछे गए हैं तो इससे 15 अंक के प्रश्न रहेंगे। हमेशा आपके व्याकरण से 10 अंक से ऊपर के ही प्रश्न रहेंगे। कभी अगर इसमें 30 हो गया प्रश्न बुक से तो व्याकरण से 20 प्रश्न रहेंगे। इस तरह से आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव सेक्शन में ये प्रश्न रहते हैं। और जगह प्रतिपूर्ति से 3 प्रश्न रहते हैं और बाकी बाद ये दोनों से समान रूप से ही प्रश्न रहते हैं। और देखिए यहाँ पर आपके इस बार जो बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं उसमें 60 प्रश्न रहने वाला है और जिसमें से आपको 50 का ही उत्तर देना है। तो इस तरह से आपका हो गया ऑब्जेक्टिव सेक्शन का सिलेबस और मार्किंग पैटर्न। अब चलिए हम आपको सब्जेक्टिव का भी बता देते हैं कि सब्जेक्टिव में आपको क्या क्या पढ़ना है। उसमें भी आपको ग्रामर में पढ़ना पड़ेगा और बुक में भी पढ़ना पड़ेगा और किससे कितने प्रश्न रहेंगे वो भी हम आपको यहाँ पर जानकारी दे देते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आ गया सब्जेक्टिव सेक्शन का। तो सब्जेक्टिव सेक्शन में भी 50 मार्क्स के क्वेश्चन रहने वाले हैं। इसे भी आप दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक बुक का और एक ग्रामर का। तो बुक से देखिए क्या क्या पूछा जाता है और ग्रामर से क्या क्या पूछा जाता है। पहले हम आपको ग्रामर का बता देते हैं। तो बुक से देखिए पहले 33 अंक के प्रश्न पूछ जाएंगे और ग्रामर से 17 अंक के प्रश्न पूछ जाएंगे। तो 17 अंक में कौन कौन से टॉपिक्स रहते हैं प्रश्न। तो पहला टॉपिक रहता है आपका निबंध। निबंध से क्वेश्चन पूछ जाते हैं और वो भी 8 अंक के पूछ जाते हैं, जिसमें आपको 6 प्रश्न रहेंगे और उसमें से आपको एक का ही उत्तर देना है। एग्जाम्पल के लिए भी यहाँ पर दिए हैं ताकि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए। जैसे देखिए निबंध कहेगा लिखने के लिए, निम्नलिखित में से किसी एक पर निबंध लिखे। 6 ऑप्शन रहेगा, 6 प्रश्न ही उसको मान सकते हैं। छात्र जीवन, मेरा प्रिय कवि, शिक्षक दिवस, पुस्तकालय, शराबबंदी, स्वच्छ भारत अभियान। तो इस 6 में से आपको किसी एक पर लिखना है। मान लीजिए आप छात्र जीवन पर लिखते हैं निबंध, तो अगर आप अच्छे तरीके से लिखते हैं तो आपको उसमें 8 अंक मिल जाएंगे। तो 17 में 8 अंक आपको निबंध से मिल जाएंगे। उसके बाद पूछा जाता है व्याकरण में आपको पत्र लेखन। तो पत्र लेखन से कितने प्रश्न रहते हैं। तो इसमें 2 प्रश्न रहेंगे, जिसमें से उत्तर एक का ही देना पड़ेगा आपको और एक प्रत्येक प्रश्न जो है ना 5 अंक के पूछ जाते हैं। तो 8 5 हो गया 13 अंक का। ये देखिए पत्र लेखन क्या हो गया, जिससे आपको कह देगा विद्यालय में महोत्सव हो गया कुछ तो अपने मित्र को पत्र लिखिए, या अब बुक खरीदने के लिए अपने पिताजी के पास पत्र लिखे, या स्कूल में छुट्टी लेने के लिए प्रधानाध्यापक के पास पत्र लिखे। तो इस तरह के पत्र लेखन आते हैं।
उसके बाद देखिए संक्षेपण है, तो इसमें 3 ही टॉपिक से व्याकरण पूछा जाता है। एक हो गया निबंध, दूसरा हो गया पत्र लेखन और तीसरा हो गया संक्षेपण। संक्षेपण में 4 अंक के प्रश्न रहते हैं, जिसमें से आपको प्रश्न 2 दिया रहेगा और उत्तर 1 का देना होगा। जब आप 1 का उत्तर दीजिएगा तो उसमें आपको 4 अंक मिलेंगे। तो हो गया 8 5 13, 13 4 17, तो व्याकरण से आपका 17 हो गया अंक। संक्षेपण के बारे में थोड़ा सा समझा देते हैं कि आपको यहाँ पर कुछ पैराग्राफ दे दिया होगा लिखा हुआ और कहेगा इसको संक्षेप में आप लिखिए, तो आपको इसको संक्षेप में लिखना है। तो इस तरह से आपका संक्षेपण हो गया। अब देखिए बुक की बात करते हैं, तो बुक में देखिए इधर 17 हो गया तो उधर कितना होगा 33, तो 33 अंक बुक से रहते हैं और 17 अंक ग्रामर से। तो 33 अंक में बांटते हैं उसको। पहले व्याख्या वाला प्रश्न, व्याख्या वाला प्रश्न 8 अंक के प्रश्न रहते हैं जो आपके पेपर में रहते हैं। इसमें प्रश्न की संख्या रहेगा 4, जिसमें से उत्तर देना पड़ेगा आपको 2 का। 4 प्रश्नों में से 2 का उत्तर देना पड़ेगा और प्रत्येक प्रश्न जो है वह 2 अंक के होते हैं। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक के होते हैं, तो 4 गुना 2 हो जाएगा। यहाँ पर 8 अंक इसमें आपको मिल जाएंगे व्याख्या करने वाले में। तो इसमें देखिए आपको व्याख्या में किस में आते हैं, तो इसका जो है ना गद्य खंड का भी आ सकता है और जाके काव्य खंड का भी आ सकता है। उसके बाद देखिए 2 अंक का प्रश्न उसके बाद आता है, शॉर्ट क्वेश्चन जिसे कहते हैं। तो यह 10 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से प्रश्नों की संख्या 10 होता है और उत्तर आपको केवल 5 का ही देना होता है। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के रहते हैं, तो यहाँ पर आपका हो जाता है 5 × 2। 5 प्रश्न का अगर आप उत्तर देते हैं तो आपको 10 अंक यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद देखिए 5 अंक का प्रश्न होता है जिसे लॉन्ग क्वेश्चन कह सकते हैं। ये 15 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें प्रश्न की संख्या 6 होता है और उसमें उत्तर आपको 3 का ही देना होता है। प्रत्येक प्रश्न जो है आपका 5 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस तरह से आपका हो गया बुक का। तो आप यहाँ पर 2 जोड़ सकते हैं कि 33 + 17 = 50। तो 50 अंक का आपका क्लियर हो गया कि बुक से प्रश्न रहेंगे 33 और ग्रामर से 17 अंक के प्रश्न रहेंगे। अब हम आपको व्याकरण का और जाके बुक का सिलेबस दिखा देते हैं कि कौन कौन से चैप्टर हैं और व्याकरण में आपको कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए दोनों सेक्शन है, क्लास 12th हिंदी सिलेबस। तो इधर गद्य खंड का है और इधर काव्य खंड का है। तो दोनों में आपको 13 चैप्टर पढ़ना है। दोनों सेक्शन में 13 चैप्टर है। तो पहले आप गद्य खंड का देख सकते हैं यहाँ पर। तो पहले आपको बातचीत होगा चैप्टर, दूसरा उसने कहा था बातचीत का बालकृष्ण भट्ट जी, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी, संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण, अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर। इस तरह से हो गया। रोज हो जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद वासयन अज्ञ, एक लेख और एक पत्र भगत सिंह हो जाएंगे। उसके बाद देखिए ओ सदानी रहा है। उसके बाद सिपाही की माँ मोहन राकेश, प्रगीत और समाज नमवर सिंह जूठन, जगदीश चंद्र माथुर, हंसते हुए मेरा अकेलापन, फिर जय तिरिच और शिक्षा, जिद्दू कृष्ण मूर्ति हो जाएंगे, होंगे शिक्षा के राइटर। इस तरह से आपको इसमें 13 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। और देखिए काव्य खंड में भी कुल 13 चैप्टर है। करवक पढ़िएगा, सूरदास के पद, तुलसीदास के पद, छपय, कवित। उसके बाद तुमुल कोलाहल कलह में, पुत्र वियोग, उषा, जनजन का मुख एक या जनजन का चेहरा एक, अधिनायक, प्रेमी नन्हे को, फिर है हार जीत और लास्ट में है गांव का घर। तो इस तरह से आपका हो गया बुक का सिलेबस कि आपको कितना चैप्टर पढ़ना है। कुल 26 चैप्टर आपको पढ़ना है बुक का। उसके बाद देखिए ग्रामर में कौन कौन, यहाँ पर देखिए ग्रामर का कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। इसमें से आप बहुत सारे चैप्टर को पहले भी पढ़े होंगे, 10th क्लास में 9th क्लास में आप ग्रामर को पढ़ते आए होंगे, तो आपको उतना नया टॉपिक इसमें मिलने वाला नहीं है। इसी सेम तरह के टॉपिक रहेंगे, जैसे वर्ण विचार पढ़ना पड़ेगा, संज्ञा जानते ही होंगे आप, वचन भी जानते होंगे, लिंग हो गया, सर्वनाम, विशेषण, ये सभी छोटे छोटे हैं जो आप पढ़े भी होंगे। विशेषण हो गया, उसके बाद विविध संक्रियाएं होंगे, वाच्य हो गया, काल हो गया, कारक हो गया, अव्यय हो गया। देखिए ये सब महत्वपूर्ण आते हैं 12th क्लास में। कारक से प्रश्न रहेंगे, काल से रहेंगे, अव्यय से रहेंगे, समास से रहेंगे, संधि से रहेंगे। तो संधि हो गया, समास हो गया, पर्यायवाची शब्द हो गया, विपरार्थक शब्द हो गया, ये सभी से प्रश्न रहने वाले हैं। उसके बाद श्रुति समभिन्नार्थक, श्रुति समभिन्नार्थक मतलब जो है ना एक ही शब्द रहेगा, उसका अलग अनोखो अर्थ होगा। उसके बाद देखिए उपसर्ग से पूछा जाएगा, प्रत्यय से पूछा जाएगा, शब्द शुद्धि से पूछा जाएगा, फिर शब्द से पूछा जाएगा व्याकरण में। उसके बाद देखिए वाक्य रहेगा और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द रहेगा, जैसे जिसके हाथ में बीना हो, इस तरह से हो गया।
जिसका कोई ना हो, अनाथ। तो ये सभी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होता है, वो तो उस तरह के प्रश्न रहते हैं। फिर मुहावरा से तो रहते हैं ही प्रश्न, पदबंध से भी रहते हैं, फिर अनेकार्थ शब्द या अनेकार्थी शब्द से रहते हैं, फिर वाक्य शुद्धि से रहते हैं, और अंत में आपको अंतर संबंधी हिंदी व्याकरण से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें आपको मुख्य रूप से जो है ना किसको किसको ध्यान देना है, तो समास को ध्यान देना है, कारक को, काल को, अव्यय को, प्रत्यय को, विपरार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरा, लोकिति, ये सभी को ध्यान में रखना, क्योंकि इससे प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। तो इस तरह से आपका पूरा समाप्त हुआ। आशा करते हैं आपको पूरा समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस वीडियो के लिए एक लाइक। धन्यवाद।